दिल्ली के अंदर जो कमलनाथ को कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है, कांग्रेस ने अपनी मानसिकता को स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया है कि वो सिखों की दुश्मन थी, सिखों की दुश्मन है और सिखों की दुश्मन रहेगी। कमलनाथ जैसे कातिल, जो सिखों का कातिल है 1984 का, जिसके खिलाफ हमने बहुत जद्दोजहद के बाद केस खुलवाए, और अगर कांग्रेस अपनी मानसिकता को ये दिखाते हुए परछाए कि 1984 के कातिलों के साथ आज भी खड़ी है, तो हम गांधी परिवार को ये बताना चाहते हैं, सिख भी इतने कमजोर नहीं हैं, सिखों को भी तुम इतना कमजोर मत आंको। हम तुम्हें ये दावा देकर कहते हैं, तुम्हें चैलेंज कर कर कहते हैं, हिम्मत है तो कमलनाथ को दिल्ली की किसी स्टेज पर खड़ा करके दिखाओ। हम भी तुमसे ये वादा करते हैं, अगर तुम उसको दिल्ली की स्टेज पर लेके आओगे तो हम भी उसको कॉलर से खींचकर स्टेज से नीचे लेके आएंगे। हम सिख वो हैं जिन्होंने मत से रंगड़ जैसों के सिर उतारने में वक्त नहीं लगाया। हमसे कोई जाति कर नहीं सकता और जाति बर्दाश्त हम करते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बात आगाह करना चाहते हैं, कमलनाथ की जुर्त नहीं है कि दिल्ली के हमारे सिखों के कातलों के इलाके में सिखों के उस इलाके में आके घुसकर और स्टेज पर खड़ा होकर वोट मांग जाए। किसी सूरत में सिख बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना किया है ना करेंगे। रितेश सिंह टोनी जो हमारे सिखों के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, पश्तून कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और 2018 में भी वो इलेक्शन भी लड़े। इससे पहले भी उनके साथ बहुत जातियाँ की गई, हमने उनकी आवाज़ पहले भी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब इंतहा इस हद तक हो गई कि रितेश सिंह को अपने परिवार के साथ लेकर वो मुल्क छोड़ना पड़ा। पिछले 3 दिन से रितेश सिंह एक अननोन डिस्क्लोज लोकेशन पर छिपे हुए हैं और वो बार बार एक दुहाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह का जुल्म उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर ढाया है, वो अकेले ही इस तशद्दुद के खाली उन्हीं पे नहीं हुई बल्कि अनेकों माइनॉरिटीज़ के ऊपर, परिवारों के ऊपर की जा रही है, खास तौर पर सिंध में और पंजाब में। मैं यह भी याद करना चाहता हूं, महक कुमारी जिसका केस हम पिछले 3 दिन से 4 दिन से लगातार फॉलोअप करते आ रहे हैं, हम हाई कमीशन को भी जाकर मिले थे, विदेश मंत्रालय को भी मिले थे और हाई कमीशन को भी सम्मन किया था। इसके बावजूद महक कुमारी को परसों कोर्ट के अंदर पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद महक कुमारी ने जब कहा कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, ये मुझे उठाकर लेके गया है, कोर्ट ने बजाय उसकी बात सुनने के और उसने कहा मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, माँ बाप के साथ ना भेजकर उसको वापस उसी बलात्कारी के साथ भेजा और नाबालिग बच्चे का निकाह को, शादी को जायज ठहराने का पाप किया। इसीलिए पिछले 3 दिन से उसके माँ बाप और परिवार के हजारों लोग वहीं जिकोकाबाद में कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। कितनी लड़कियां हैं अभी तक जिनको हिंदू हो चाहे सिख हो जिनको मुस्लिम बना? 1000 लड़कियां औसतन सिंध में से 1000। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने एक रिपोर्ट जारी की है अभी 2 महीने पहले, जिसमें उन्होंने पूरी रिसर्च दी है। एक मेरे पास पिछले 2 महीनों में जो 53 लड़कियां अब हो चुकी हैं जिनको अगवा किया गया, जिनका जबरन धर्म बदला गया, जिनमें से जगजीत कौर भी है जिसकी कल कोर्ट में दोबारा तारीख है। ऐसी 53 लड़कियों की लिस्ट में अब तक दे चुका हूं। कल एक लड़की और अगवा की गई है जिसकी शादी हो रही थी, शादी के मंडप में से उठाकर उसको ले जाया गया और उसके 5 परिवार के लोगों को बुरी तरह से जख्मी किया गया और अभी तक पुलिस ने उस केस में कोई कार्रवाई तक भी नहीं की। दिल्ली का अलायंस जो कि हम बहुत लंबे समय से इकट्ठे चुनाव लड़ते आए थे, इस बार भी हम अपना चुनाव की पूरी तैयारी में थे, घर घर जाके वोट भी मांग रहे थे, लेकिन ऐसे में अचानक ये सामने आया कि तीनों मीटिंगों में बुलाकर ये कहा गया कि जो हमारा सीएए है, जिसका हम पुरजोर समर्थन करते रहे हैं, जिसको बनवाने में हमने पुरजोर काम किया है और अपने हिंदू भाई और सिख भाई जो डिस्प्लेस किए गए थे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, उनको हमने हक दिलवाया। हमारी ये मांग शुरू से रही है और हमने ये हमेशा रेज किया कि आप इसके अंदर सजेशन के रूप में इसको भी इंक्लूड किया जाए जो मुस्लिम हैं, जो बाकी माइनॉरिटीज़ भी हैं। इस इशू को लेकर भाजपा ने कहा कि ये जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लीडर हैं, उनके अंदर रिजेंटमेंट है इस इशू को लेकर और पार्टी को इसको अपने स्टैंड को रिकंसिडर करना चाहिए। तीनों मीटिंगों में ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब विकल्प 2 हैं, या हम इस स्टेटमेंट को रिकंसिडर करें जिस सीए का हम समर्थन करते आए हैं और जिसको हम ये कहते हैं कि इसके सजेशन के रूप में मुस्लिम को भी डालना चाहिए, उसको विड्रॉ करें उस लाइन को, या हम चुनाव लड़ने से पीछे हटें। तो पार्टी ने ये फैसला किया, दिल्ली यूनिट ने, हम ये काम नहीं करेंगे। हमें चुनाव लड़ना नापसंद है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी से किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे और आज भी हम यही रिट्रेट करते हैं, हमें हमारी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी पार्टी बोल तो रहा हूँ ना, अब बोलने तो दो फिर। मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। पार्टी ने आज मीटिंग के बाद दिल्ली के अगले फैसलों के लिए दिल्ली यूनिट को खुद मुख्तियारी दी है।
अगला फैसला क्या होगा, पार्टी किसके समर्थन करेगी, कैसे करेगी, क्या वोटें मांगेगी, किसके लिए मांगेगी, किसको डालने की अपील करेगी, इन सब के लिए पार्टी ने दिल्ली यूनिट को खुद मुख्तियारी दी है। और अब हमारी पार्टी जो कि 24 तारीख का हमने टाइम दिया अपने सभी मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स को, वो सारी सिंह सभाओं से संपर्क में हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जो भी फैसला होगा सामूहिक तौर पर पूरी दिल्ली का फैसला लिया जाएगा। कैंपेन को लेकर क्या करोगे? बताया तो है कि पिछले अगली 24 तारीख मतलब परसों तक हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सिंह सभाओं से संपर्क में हैं, सिखों से संपर्क में हैं। सबसे यूनाइटेड एक जो राय की जाएगी और वो राय पूरी दिल्ली की राय होगी, ना कि किसी इंडिविजुअल की। और फिर फैसला किया जाएगा कि किसके साथ किया जाए, कैसे कैंपेन की जाए, किसके लिए की जाए या वोट मांगी जाए, किसके लिए मांगी जाए। आम आदमी पार्टी के ऑप्शन खुला तो देखिए, हमारा किसी के लिए बंद नहीं है ना किसी के लिए खुला। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी कि जी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। देखो, जो भी पार्टीज हैं, हमारा राय केवल और केवल अपने सिखों पे निर्भर करती है। मेरी इंडिविजुअल राय नहीं है, मेरी इंडिविजुअल राय कुछ और हो सकती है, लेकिन मैं अपने सब सिखों की राय लेने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। उससे पहले कोई भी ना हाँ है ना है, किसी के लिए ऐसा कोई भी राय नहीं है। नहीं करेगी तो साढ़े प्रभारी ने और प्रभारी ही रहणगे। खुद मुख्तियारी इस फैसले ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ खुद मुख्तियारी दिल्ली ਦੇ यूनिट ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। मतलब पार्टी का समर्थन करना कि नहीं करना, वोटां किहनूं पाउणीਆਂ ਨੇ, नहीं पाउणीਆਂ, की करना, उम्मीदवार सिंगल उम्मीदवार वाइज पाउणीਆਂ ਨੇ, पार्टी वाइज पाउणੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ और ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ यूनैनिमस फैसला ਲਊਗੀ।